नमस्कार, 7 बज चुकी हैं और इस वक्त ही तमाम अपडेट के साथ मैं हूं आसिया। नियामक आयोग लूटकांड के खुलासे से अब हड़कंप मच गया है। न्यूज 11 भारत पर जल्द इसका खुलासा होगा। मीटिंग की ऑडियो क्लिप से सच सामने आएगा। 12 करोड़ रिश्वत के लिए कौन कर रहा था कोऑर्डिनेशन, दिखाएंगे उस युवा व्यवसायी का चेहरा। रांची के किस व्यवसायी के घर हुई थी मीटिंग? हर साल अरविंद प्रसाद को मिलते थे 10 से 12 करोड़। क्या थे कारण, क्यों दिए जाते थे इतने पैसे? बिजली विभाग को कैसे लग रहा था सैकड़ों करोड़ का चूना? व्यवसायियों की कौन सी दुखती रग थी अरविंद प्रसाद के हाथ? 12 करोड़ कलेक्शन में किस किस ने दिया था कितना माल? ये तमाम चीजें आपको जल्द दिखाएंगे न्यूज 11 भारत में। बड़ा खुलासा होगा नियामक आयोग लूटकांड मामले में और जल्द ही पूरी रिपोर्ट आपको न्यूज 11 भारत पर मिलेगी। जल्द ही इसका खुलासा होगा। हमारे सहयोगी शहनवाज जुड़े हुए अपडेट के साथ। शहनवाज, नियामक आयोग में आखिर कैसे लूट मची थी? कैसे ये पूरा घोटालों का खेल होता था? कैसे पैसों का लेन देन होता था? देखिए, बिजली विभाग को बिजली बेचने वाले कई एजेंसीज हैं यहाँ पर, जिसमें डीवीसी भी है, टाटा पावर भी है, छोटे छोटे भी कई हैं। बोकारो एसटी भी बिजली बनाती है, जिसको है टाटा पावर से ही एक जुड़ी हुई संस्था है। ये सब झारखंड सरकार को बिजली बेचती है, उपभोक्ताओं को बिजली उससे मिलती है। डीवीसी की जो बिजली है उसका दर 2 रुपये 90 पैसा पर यूनिट पड़ता है, और आप और हम जो बिजली खरीदते हैं वो लगभग 5 रुपये यूनिट पड़ती है। उसमें सब्सिडी हमको सरकार देती है, तब जाकर के ज्यादा हम लोड पे नहीं। रेगुलेटरी अथॉरिटी एक बनाई है सरकार ने, जो बिजली उपभोक्ताओं और बिजली बोर्ड के बीच में एक जज का काम करती है, एक अथॉरिटी का काम करती है कि पब्लिक को ज्यादा बोझ न पड़े। बिजली बोर्ड जो है वो बार बार हर साल जाती है उसके पास कि बिजली की दर झारखंड में सबसे कम है, इसको बढ़ा दे, हमको लॉस हो रहा है। तो बिजली रेगुलेटरी अथॉरिटी की जिम्मेदारी ये होती है कि नहीं, आपका जो सेवा है वो इसी दर के लायक है। आपकी हम एप्लीकेशन को हम सुनते जरूर हैं, लेकिन जनता की जन सुनवाई करता है रेगुलेटरी अथॉरिटी, और सुन करके उसका जजमेंट देता है कि ठीक है 10 पैसा आपका हम बढ़ा देंगे, लेकिन आप फला सेवा शर्तों में सुधार कीजिए। लेकिन ये जो मौजूदा अध्यक्ष अरविंद प्रसाद जो इस्तीफा देके गए हैं, ये करते थे क्या कि झारखंड में हजारों फैक्ट्री मालिक हैं जो बिजली जलाते, जो करोड़ों बिल उनके पास आता है। अब डीवीसी से 2 रुपये 90 पैसे उनको बिजली मिल रही है, और अगर बिजली डीवीसी की रेट को कोई बढ़ा दे तो जाहिर है उनका बिजली बिल कई करोड़ रुपया बढ़ जाता। तो अरविंद प्रसाद ने क्या किया कि उस बिजली के रेट को बिल्कुल कम रहने दिया और बिजली बोर्ड की दर को बढ़ा दिया, ताकि जो बिजली के कंज्यूमर्स डीवीसी से बिजली ले रहे हैं उनको, उनके खजाने को बहुत फायदा हो सके, वो कम में उनका काम चलता है। और इसके बदले में अरविंद प्रसाद को हर साल 10 करोड़ 9 करोड़ 12 करोड़ रुपए वसूल करके वही व्यवसायी लोग देते थे। रामगढ़, रांची, बहुत बड़े बड़े लोग हैं जो करोड़ों, कई 5-5 करोड़ रुपए बिजली का बिल भरते हैं, और अपने उनके खजाने पे ज्यादा लोड न पड़े, इसलिए अरविंद प्रसाद ने उनको प्रत्यक्ष रूप से उनको मदद की और एक तरफ से बिजली बोर्ड को चूना लगाया। इतना रेवेन्यू अगर बिजली बोर्ड के पास आता तो जाहिर है हम और आप जो बिजली का बिल का बढ़ा हुआ दर दे रहे हैं और सरकार की सब्सिडी का बोझ है वो नहीं पड़ता। तो ये एक पूरा का पूरा गेम था। हम नाम नहीं लेंगे, लेकिन हमारे पास पूरे 25-30 ऐसे व्यवसायियों की लिस्ट है, और उन लोगों ने बाकायदा अपने घर में, रांची के एक घर में वो मीटिंग होती है, और मीटिंग में ये तय होता है कि इस बार क्योंकि झारखंड उत्पादन विद्युत बोर्ड जो है झारखंड का वितरण निगम, इसकी रेट को कम करने का आदेश दिया है सरकार ने, इसका रेट कम कर दिया जाए ताकि कंपटीशन हो जाए, सब बराबर बिजली, रेगुलेटर का सबकी बिजली का बिल बराबर हो जाए। तो ये धमकी दी अरविंद प्रसाद ने बिजली रेगुलेटर्स को, तमाम बिजली के इस्तेमाल करने वालों को, कि आप
सजग हो जाइए, इस बार आपका झारखंड बिजली बोर्ड का रेट हम घटाने जा रहे हैं। तो जाहिर है इसके लिए फिर 12 करोड़ की मांग आती है और फिर बाजार में कलेक्शन शुरू हो जाती है। एक व्यवसायी के घर उसकी मीटिंग होती है, एक युवा व्यवसायी है, वो मीटिंग को कोऑर्डिनेट करते हैं, वो तमाम लोगों से कलेक्शन करके ये पैसा जमा करने की तैयारी में थे कि 28 मई को अचानक हमारे कार्यालय में एक आदमी आता है और इस बात का खुलासा करता है कि आप लोग क्या कर रहे हैं, इस व्यक्ति के नाम से बाजार में इतना रुपया कलेक्ट हो रहा है, 12 करोड़ रुपया। तो हम जाते हैं उनके पास और हम उनसे ये सवाल पूछते हैं कि क्या ये बात सही है। बस वो घबरा जाते हैं और घबरा के फौरन आनंद फानन इस्तीफा देके यहाँ से निकल जाते हैं। ये है पूरा का पूरा मामला। और जब मामला अब खुला है तो बहुत सारे लोग बहुत सारे सबूत न्यूज़ 11 को ला के दे रहे हैं। कोई ऑडियो क्लिप दे रहा है, कोई पिक्चर दे रहा है, कोई सूची दे रहा है। ये सारी चीजें हम जमा कर रहे हैं और एक सीक्वेंस बना रहे हैं। और ये चेहरे कौन हैं जो बिजली बोर्ड को अब तक सैकड़ों करोड़ का घोटाला का शपथ लगा करके अपनी अपनी फैक्ट्रियों का काम चला रहे हैं, अपनी दौलत भर रहे हैं, उनकी जेबें मोटी हो रही हैं और दिन ब दिन बिजली बोर्ड ऊर्जा विकास निगम बन जाता है, लेकिन फिर भी उसकी हालत में कोई सुधार नहीं होता है। ये वो उचित मौका है जब सरकार बदली है और हेमंत सरकार चिंता कर रही है कि यहाँ के जो हमारे बीमार अलग अलग विभाग हैं उनको किस तरह से मजबूत किया जाए। तो इसकी जो बीमारी है वो हम इसका खुलासा कर चुके। ये व्यक्ति था, ये हमारे डर से, हमारे खुलासे के डर से यहाँ से रफू चक्कर हो गया। अब इसको कैसे रिकवरी की जाए। हजारों करोड़ रुपया लोग पचाए बैठे हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों के मालिक हैं और इसका खुलासा भी हम जल्द करेंगे कि ये हजारों करोड़ रुपया झारखंड के बिजली बोर्ड में आ जाता है। अरविंद प्रसाद ने इसको आने नहीं दिया। एक मामला यहाँ के व्यवसायियों ने उठाया था, वो अरविंद प्रसाद ने उसको दबा दिया, फिर व्यवसायियों को धमकाया और फिर उनके लिए पैसे का कलेक्शन हो रहा था। लेकिन वो एक IAS अधिकारी रहे हैं, वो VRF लेकर के बिहार से यहाँ आए थे। उनको पता था कि यहाँ रहना अब खतरे से खाली नहीं है, किसी दिन भी ACB का शिकंजा उन तक पहुँच जाएगा और वो यहाँ से रफू चक्कर हो गए, इस्तीफा देके आनंद फानन में निकल लिए। लेकिन ये मामला इतना गहरा है, इतना बड़ा है कि इसकी CBI जांच की मांग होने लगी है। अलग अलग जो तथ्य आ रहे हैं ये इस बात का खुलासा कर रहे हैं कि कई हजार करोड़ रुपए की शपथ जो है यहाँ के जो फैक्ट्री मालिक हैं, बड़े बड़े चोर व्यवसायी हैं, ये लगाए बैठे हैं वितरण निगम को और उनका जी भर के प्रोटेक्शन और साथ अरविंद प्रसाद ने दिया। और इस बात की CBI जांच बिल्कुल होनी चाहिए, इनके पूरे कार्यकाल की जांच होनी चाहिए और इनकी जो ऑफिस है तुरंत वहां पहुंच करके उसकी तमाम फाइलों को कब्जे में लेना चाहिए किसी न किसी एजेंसी को, वरना बहुत देर हो जाएगी और सब कुछ फिर लीपापोती में चला जाएगा। यही है वो खुलासा आसिया। चलिए, शुक्रिया आशा नवाज, ये तमाम चीजें सामने रखने के लिए। तो किस तरह का खेल होता था आपको समझाया हमारे सहयोगी शाहनवाज ने, क्या कारण थे और क्यों इतने पैसे दिए जाते थे, और जल्द ही ये पूरा खुलासा न्यूज़ 11 भारत में आप देख पाएंगे।